तो D10 चार्ट का, दशांशा चार्ट का पहला हाउस नींव है आपके करियर की, बुनियाद। दूसरा मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को कि किसी भी डिविजनल चार्ट का जो फर्स्ट हाउस होता है, दैट शोज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट डिविजनल चार्ट। उस डिविजनल चार्ट के प्रति आपका नजरिया क्या है, एटीट्यूड क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस आपकी एटीट्यूड है। फाउंडेशन कैसे रीड करेंगे, किसी हाउस को कैसे रीड करते हैं, ये आप लोगों को पहले या सेकंड क्लास में आप लोगों ने किया था। आप लोगों को बताया था कि किसी हाउस को हम अच्छा या बुरा कब बोलते हैं। तो जिस तरीके से हम अच्छा या बुरा लग्न चार्ट में स्टडी करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम डिविजनल चार्ट में भी उन्हीं रूल्स को अप्लाई करके स्टडी करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी डिविजनल चार्ट को अगर ये सोच के रीड करोगे कि वो कुछ अलग है या उसके लिए कोई अलग रूल्स एप्लीकेबल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं जब आप लोगों का डिस्कशन सुन रहा था तो आप लोग प्रश्न कुंडली के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रश्न कुंडली को लेकर काफी चीजें बता रहे थे। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब चार्ट की बात आती है, चार्ट मतलब कुंडली, अब वो कुंडली आपकी वर्ष कुंडली भी हो सकती है, वो आपकी लग्न कुंडली भी हो सकती है, वो आपके वर्ग चार्ट की कुंडली भी हो सकती है, वो आपके प्रश्न कुंडली भी हो सकती है। तो आपकी किसी भी प्रकार की कुंडली हो, जिस तरीके से एक आपकी बेसिक अप्रोच रहती है किसी चार्ट को रीड करने के लिए, लाइक हाउस पर किस तरीके के दृष्टि है, मैलेफिक है, बेनिफिक है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि चाहे कोई प्लैनेट मैलेफिक भी है, लेकिन अगर वो उसका हाउस लॉर्ड है तो इट मींस वो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के देन वी हैव टू प्रोसीड। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस जो है आपका, वो आपकी फाउंडेशन है करियर की। अगर वहां पर खराबी है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो आपका जो एटीट्यूड है वो अपने करियर के प्रति अच्छा नहीं रहेगा। अब करियर का, अब एटीट्यूड आपका करियर के प्रति अच्छा ना रहना, इसका क्या वो है, जैसे कई लोग हैं वो अपने करियर को लेकर सजग ही नहीं, वो अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका ध्यान ही नहीं है अपने करियर के प्रति, या वो करना ही नहीं चाहते कार्य। तो ये आपको फर्स्ट हाउस बता देता है। एक सरल शब्दों में बात करें, आपको काम करने की आपकी नीयत है कि आपकी नीयत नहीं है, या आपके लग्न से पता चलता है D10। सेकंड हाउस, जिस तरीके से सेकंड हाउस जो है एक नॉर्मल लग्न कुंडली में आपको भोजन देता है, भोजन। अब भोजन का काम क्या है, भोजन एक तरह का रिसोर्स है जो आपको जीवित रखता है। आपकी सस्टेनेंस का जो घर है वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस सस्टेन करता है आपको। क्यों? बिकॉज सेकंड हाउस आपको खाना दे रहा है, आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो आपको दे रहा है। तो सेकंड हाउस आपके उन रिसोर्सेज की बात करता है जो रिसोर्सेज आपको आपके करियर में चाहिए। दूसरा क्या है, आपने देखा होगा कई लोग फैमिली के अंदर बड़े मीठी बात करते हैं, बहुत मीठे होते हैं फैमिली के अंदर, लेकिन जब अपने वर्क प्लेस की बात आती है तो वर्क प्लेस के अंदर उनका जो स्वभाव होता है, उनकी वाणी होती है, बड़ी कटु होती है, बहुत गंदा बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वाणी जो है वो घर पर बहुत गंदी रहेगी, लेकिन अपने वर्क प्लेस पर वो लोग बहुत गाली गलौज करेंगे, बहुत कड़वा बोलेंगे। तो सेकंड हाउस आपके प्रोफेशन में आपकी स्पीच कैसी है उसके बारे में भी बताता है।
तो सेकंड हाउस में यदि आपके अच्छे प्लैनेट्स हैं, अच्छा प्रभाव है, तो आपकी वाणी जो है वो आपके प्रोफेशन में बहुत बढ़िया काम करेगी, राइट। तो ये आपकी प्रोफेशनल वाणी के बारे में भी बताता है। तो ध्यान रखिएगा, 10th डिवीजन है ये जो राशि का दशांशा चार्ट, इसका हर एक हाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से सेकंड हाउस आपकी जन्म कुंडली का, आपकी वाणी बता रहा है, D10 चार्ट का 10th हाउस, D10 चार्ट का सेकंड हाउस जो है वो आपकी प्रोफेशनल वाणी बता रहा है। अब देखिए कितने सारे डिविजनल चार्ट हैं। डिविजनल चार्ट में D9 भी आता है, D10 भी आता है, D7 भी आता है, D5 भी आता है, D4 भी आता है। अब एक व्यक्ति अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरीके से हो सकता है बातचीत करता हो। जैसे कई लोग हो सकते हैं अपने बच्चे से बहुत गुस्से से बात करते हो, आप उनके बच्चों को बुला के पूछो, अरे तुम्हारे पापा का स्वभाव कैसा है या मम्मी का स्वभाव कैसा है, तो बोलेंगे जी बड़ा कड़क है, वो तो कभी सही मुंह से हमसे बात ही नहीं करते। तो हमें पता चलेगा कि भाई जब उनका हमने D7 चार्ट खोला जो बच्चों को दिखाता है, वहां पर हम उनका जो सेकंड हाउस है उस पर मेलेफिक इफेक्ट आ रहा है, उस पर मंगल का प्रभाव है, उस पर शनि का प्रभाव है, इस तरीके से तो उनकी जो है वो बच्चों से जो बच्चों के साथ में जो उनकी स्पीच है वो खराब है। इसी तरीके से D10 जो है वो आपकी स्पीच है। सेकंड हाउस जो है D10 का वो आपकी स्पीच है अपने कर्म पे, अपने कर्म स्थान पे। थर्ड हाउस क्या है आपका? थर्ड हाउस आपका नेटवर्किंग है। थर्ड हाउस आपका नेटवर्किंग है। जैसे कई लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, कई लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं और उनका ये जो कम्युनिकेशन है अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत सॉलिड होता है। और वो कम्युनिकेशन सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि जब आप उनका D10 चार्ट में उनका थर्ड हाउस जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो दैट थर्ड हाउस विल बी वेरी वेरी वेल प्लेस्ड। बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी थर्ड हाउस की, इसीलिए आप उनको इतना अच्छा जो है कम्युनिकेशन में पाते हैं। थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स भी हैं जो आप अपने करियर के लिए डालते हैं। थर्ड हाउस आपका मेहनत का है। तो अगर किसी का D10 चार्ट में थर्ड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट है, लाइक सैटर्न है, मार्स है, राहु है, केतु है, तो व्यक्ति अपने कर्म के अंदर बहुत मेहनती होगा, अपने कर्म के प्रति बहुत मेहनती होगा। अगर यही थर्ड हाउस D7 चार्ट का, अगर यही चीज D7 चार्ट में थर्ड हाउस में मेलेफिक आ जाए तो व्यक्ति किस चीज के लिए मेहनत करेगा? अपने बच्चों के प्रति बहुत मेहनती हो जाएगा, अपने बच्चों के प्रति बहुत मेहनती हो जाएगा। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस जैसा कि हमने देखा कि फोर्थ हाउस आपका सुख भाव है। आप अपने प्रोफेशन से कितने सुखी हैं, कितने दुखी हैं, ये आपको फोर्थ हाउस बताएगा। अब कई दफा क्या होगा, आपके पास कुछ ऐसे चार्ट्स आएंगे जिसमें व्यक्ति बहुत हाईली प्लेस्ड होगा अपने प्रोफेशन में, इतना हाईली प्लेस्ड कि उसको देखकर आप भी कहोगे कि यार काश अगर मतलब किसी को ग्रोथ मिलनी हो ना तो इस जैसी मिले जो ये चार्ट आया मेरे पास। लेकिन अचानक से आपको दिखता है कि भाई D10 चार्ट का जो उसका फोर्थ हाउस है वो बेचारा कबाड़ा हो गया उसको। आप हाथ जोड़ लेंगे, आप बोलेंगे नहीं भैया अपने को नहीं चाहिए इतना। क्यों? क्योंकि ये आदमी तो इतना दुखी होगा अपने प्रोफेशन से, और उसको बुलाकर जब पूछते हैं अरे एक बात बताओ यार, तुम्हारे को पोजीशन बहुत अच्छी मिली हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा मिला हुआ है, लेकिन स्टिल तुम अपने प्रोफेशन से, अपने काम से सुखी नहीं लगते। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल मैं सुखी हूं ही नहीं अपने काम से। ठीक है। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंस है। किसके अंदर? आपके करियर के अंदर।
अपने प्रोफेशनल एरिया में आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये 5th हाउस से पता चलेगा। ये 5th हाउस से पता चलता है। तो 5th हाउस आपकी इंटेलिजेंस है आपके वर्क एरिया पर। 6th हाउस जो है, छठा घर, ये आपकी वर्क एरिया पे आपके एनिमीज को दिखाता है, आपके चैलेंजेस को दिखाता है। जो चैलेंजेस आप अपने वर्क पे फेस करते हैं, ये उनके बारे में बात करता है 6th हाउस। 7th हाउस की अगर बात करें तो 7th हाउस आपके D10 चार्ट का आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को दिखाता है, या जिन लोगों के साथ जुड़कर आप कार्य करेंगे, जिन लोगों के साथ जुड़कर आपने कार्य करना है, ये उनके बारे में बताएगा। 8th हाउस जो है, वो इलीगल एक्टिविटीज इन योर प्रोफेशन। आप अपने प्रोफेशन के अंदर जो अनैतिक गतिविधियां आप करते हैं, ये उनके बारे में आपको बताता है। और 8th हाउस जो है, ये आपके करियर की पीड़ा भी है, आपके करियर का ऑब्स्टेकल, पीड़ा। तो जिस तरीके से आप 8th हाउस को लेके चलते हैं, ठीक उसी तरीके से ये 8th हाउस यहां आपके कर्म के रूप में काम कर रहा है। 9th हाउस की अगर बात करें तो 9th हाउस शो करता है कि आपको अपने करियर में राइट गाइडेंस प्राप्त होगी कि नहीं होगी। कई लोग अपने करियर में इसलिए अच्छे निकल जाते हैं क्योंकि उनको मेंटरशिप अच्छी मिलती है, उनको गाइडेंस अच्छी मिलती है, उनको कोई ना कोई ये व्यक्ति ये गाइड कर देता है कि देखो भाई आप ये करियर चूज करो और ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। और वो लोग उसको फॉलो भी करते हैं और फॉलो करके उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उस चीज के। क्यों? क्योंकि उनको गाइडेंस अच्छी मिल रही है। क्यों गाइडेंस अच्छी मिल रही है? उनका 9th हाउस इज वेरी स्टेबल। ठीक है। अब 10th हाउस क्या है? 10th हाउस जो है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। देखिए, फर्स्ट हाउस जो है वो क्या था? वो फाउंडेशन था, आपकी नींव थी कि करियर की नींव कैसी है। लेकिन 10th हाउस बताता है कर्म कैसा है। 10th हाउस इज द कर्मा। 10th हाउस shows what kind of karma you have to perform. लगना अच्छा है आपका, आपकी नींव अच्छी है, आपका करियर चलता रहेगा। 10th हाउस आपका चौपट हो गया, मतलब आपको राइट कर्मा करने में दिक्कत आएगी। आप आपका काम धंधा चलता रहेगा लेकिन स्टिल आप इसी जुगत में लगे रहोगे, अरे यार मेरे को ये काम करना चाहिए क्या, ये काम करना चाहिए क्या। पैसे भी कमा रहे होगे, सब कुछ कर रहे होगे, लेकिन फिर भी दिमाग में चल रहा होगा अरे यार मेरे को ये काम करना चाहिए क्या। क्योंकि उनको अपना सही पर्पस मिल ही नहीं रहा, उनको अपना कर्म ही पता नहीं चल पा रहा। क्योंकि कर्म का पता आपको 10th हाउस से ही चलेगा, जो D10 चार्ट का 10th हाउस है। एंड दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि आपका राइट कर्मा यही निकाल के देगा।
11th house shows what kind of gains you will make in your career. आप अपने करियर के अंदर किस तरीके के गेम्स हासिल करेंगे, आपका जो प्रोफेशनल सर्कल है वो कैसा है। 11th हाउस हमारा सोशल सर्कल दिखाता है लग्न कुंडली का, लेकिन D10 चार्ट का जो हमारा 11th हाउस है वो हमारा प्रोफेशनल सर्कल दिखाता है कि जिन लोगों से प्रोफेशनली हमारा जुड़ाव है वो लोग किस प्रकार के। कई लोगों की कुंडली में 11th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाता है D10 चार्ट में, तो 11th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया तो 8th हाउस में जब 11th लॉर्ड बैठेगा तो 11th हाउस में सारे वो लोग हैं जो प्रोफेशनली कनेक्टेड हैं आपसे। आपके करियर की बैंड यही लोग बजाएंगे जो आपके प्रोफेशनल सर्कल के लोग। 8वां घर पीड़ा का है, पीड़ा कहां से आ रही है, 11वें घर से आ रही है। 11वें घर में D10 चार्ट के कौन से लोग हैं, वो लोग हैं जो आपके प्रोफेशनल सर्कल के अंदर आते हैं। ट्वेल्थ हाउस बताता है आपके करियर का चेंज, इसलिए इसको कई दफा एंड ऑफ करियर भी कह सकते हैं या चेंजेस इन करियर भी कह सकते हैं। चेंजेस इन करियर, एंड ऑफ करियर। फिर 12th हाउस में आप हिडन एक्टिविटीज भी देखते हैं। 12th हाउस में आप हिडन एक्टिविटीज भी देखते हैं। तो हिडन एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा कि आपको पता ही नहीं है, सरफेस पे सब कुछ ठीक है लेकिन पीठ पीछे आपके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, कोई ना कोई गेम प्लान चल रहा है आपके अगेंस्ट में। आपको पता भी नहीं, आपके पीछे पूरी कहानी रची गई, आप नौकरी से निकाल दिया गया आपको। क्यों? क्योंकि 12th हाउस ऑपरेट कर रहा था, 12th हाउस का कनेक्शन बन गया किसके साथ, 8th हाउस के साथ। दिक्कत हो गई, बंदा बाहर। तो ये तो हो गई हाउसेस की बात। अब हाउसेस को देखना कैसे होता है, प्रैक्टिकली क्या करें, प्रैक्टिकली कैसे देखें चार्ट को। तो चार्ट को प्रैक्टिकली देखने के लिए यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये आपके पास एक चार्ट है, ठीक है, ये आपके पास एक चार्ट आ गया। इस चार्ट को हाउसेस वाइज आप स्टडी करके देखिए, ठीक है, हाउसेस के हिसाब से स्टडी करना है। तो सबसे पहले लगना देखते हैं। अरे भाई, आप लोग अपने चार्ट के क्वेश्चंस पूछने शुरू हो जाते हैं कि मेरा ये लॉर्ड इसमें बैठा है, ये लॉर्ड इसमें बैठा है। आप पहले चार्ट तो समझ लो,
बड़ा अजीब लगता है। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ हाउसेस के बारे में बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें बारी बारी क्लियर किए जा रहा हूँ, आप लोग अपने पर्सनल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अभी ये देखिए कि यहाँ पे लगना जो है, वो यहाँ पर लगना जो है वो सैटर्न और केतु में है, ठीक है। यहाँ पे लगना जो है वो सैटर्न और केतु वहां पर आ गया, लगना खराब हो गया, लगना खराब हो गया। तो लगना खराब होते ही आप सबसे पहले ये बोलोगे कि भाई काम करने का दिल नहीं करता तेरा, तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं है काम के प्रति। अच्छा, अब क्या है कि जब किसी हाउस में, ध्यान रखना मैं क्या शब्द बोल रहा हूं, जब किसी हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठता, जब किसी हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठता और उस हाउस को कोई प्लैनेट नहीं देखता, जब किसी हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठता और उस हाउस को भी कोई नहीं देखता, तो हम हाउस लॉर्ड को लेते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये व्यक्ति अपने प्रोफेशन में इसकी स्पीच कैसी है, ये प्रोफेशनली इसकी स्पीच कैसी है। तो सेकंड हाउस खाली है, सेकंड हाउस खाली है तो सैटर्न उसका रूलर है। सैटर्न किसके साइन में बैठा है? सैटर्न इज सिटिंग इन द साइन ऑफ जुपिटर, सैटर्न इज सिटिंग इन द साइन ऑफ जुपिटर, राइट। तो सैटर्न के साइन में बैठने से जुपिटर के, सैटर्न किसी एनिमी साइन में तो बैठा नहीं, ठीक है, फ्रेंड भी नहीं है, लेकिन जुपिटर है एक बेनिफिक प्लैनेट के उसमें बैठा है। तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बातें करेगा, थोड़ी रिलीजियसली बातें करेगा, थोड़ा ज्ञान देने की बातें करेगा। जैसे लोगों को ज्ञान देना होता है ना, तो बैठेगा तो उनको उनको बताएगा कि भाई आप ऐसे करिए वैसे करिए, तो ये सब चीजें बातें करेगा, राइट। अब थर्ड हाउस को देखिए कि ये आदमी का नेटवर्किंग कैसा है, ये आदमी का नेटवर्किंग कैसा है अपने काम में, चेक कीजिए। ये कम्युनिकेट कितना कर पाएगा अपने प्रोफेशन के अंदर, इसका कम्युनिकेशन कैसा रहेगा। सन है वहां पर, सन है वहां पर, मार्स का दृष्टि आ रहा है, सन है, मार्स का दृष्टि आ रहा है, लेकिन ये दो जो है, ये दो प्लैनेट जो है खराब कर रहे हैं, ठीक है, ये दो प्लैनेट खराब कर रहे हैं, लेकिन सैटर्न का दृष्टि आ रहा है, सैटर्न का दृष्टि आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि सन उसको खराब कर रहा है, मार्स थर्ड हाउस को खराब कर रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि भाई जब कम्युनिकेट करो तो अपनी ईगो को साइड में रखना और अपने गुस्से को शांत रखना। अगर तुम ईगो अपनी नहीं रखोगे और गुस्सा अपना मतलब साइड में रखोगे कम्युनिकेट करते समय, तो तुम बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, बहुत अच्छे से अपनी नेटवर्किंग बना पाओगे लोगों के साथ में, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस इज द कंफर्ट ऑफ योर प्रोफेशन, फोर्थ हाउस इज द कंफर्ट ऑफ योर प्रोफेशन। आपको बहुत दुखी होके अपना प्रोफेशन में लगना पड़ेगा कि आप बहुत खुश रहोगे। यहां पर प्रोफेशन इतना आराम से बीतेगा, आराम से सुखी होके करेगा आदमी काम, कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्थ हाउस पे कोई दृष्टि नहीं है, कोई मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है। देखिए फोर्थ हाउस में सिर्फ जुपिटर बैठा हुआ है, बहुत सुखी रहेगा व्यक्ति, अपने साइन का जुपिटर है, बेस्ट है, बेस्ट प्लेसमेंट है।
देन फिफ्थ हाउस, देन फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंस बताता है करियर के प्रति, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। तो ये बंदा इंटेलिजेंट है अपने करियर के लिए, बिकॉज देर आर टू बेनिफिट्स, देर आर टू बेनिफिट्स, वीनस एंड मून। बट रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखिएगा, ये नेचुरल बेनिफिट, नेचुरल मैलेफिक, ये किस चीज पर अप्लाई होता है, ये मैं पहले भी आप लोगों को बताया था। दिस अप्लाई ऑन दैट स्टैटिक प्रिंसिपल, स्टैटिक पे। अगर अगर मून की अंतरदशा आएगी तो कौन सा हाउस लॉर्ड ऑपरेट करेगा, चेक कीजिए। अगर मून की अंतरदशा आएगी तो कौन सा हाउस लॉर्ड ऑपरेट करेगा, एट्थ हाउस लॉर्ड ऑपरेट करेगा। इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन द करियर, ये करियर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, याद रखिएगा। नाउ सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस शोज योर सर्विस, सिक्स्थ हाउस बताता है सर्विस, सिक्स्थ हाउस बताता है आपके चैलेंजेस। तो सर्विस करना इस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, सर्विस करना इज गुड फॉर दिस पर्सन, सर्विस सेक्टर में रहना। क्यों? बिकॉज सिक्स्थ हाउस में मरकरी प्लेस्ड है, मार्स को रहने दीजिए ट्वेल्थ हाउस में, कोई बात नहीं है। मार्स मरकरी का दुश्मन नहीं है, मरकरी ही दुश्मन है मार्स का। तो यहां मरकरी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है सिक्स्थ हाउस, मार्स का बिगड़ रहा है। तो मरकरी सिक्स्थ हाउस में बैठा है, आपके D10 चार्ट का सिक्स्थ हाउस यदि वेल प्लेस्ड है, अच्छा है, तो यू विल डू गुड इन सर्विस। छठे घर की चीजें या सर्विस पकड़ लीजिए, आपके लिए बेहतर है। सेवंथ हाउस को देखिए, सेवंथ हाउस आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स के बारे में बताता है, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस के बारे में बताता है। अच्छा नहीं है प्लेसमेंट सेवंथ हाउस की, अच्छी नहीं। क्यों अच्छी नहीं है? चेक कीजिए कौन कौन से मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहे हैं एट्थ हाउस पे, फिर आपको पता चलेगा क्यों अच्छा नहीं है। देखिए, राहु सैटर्न, राहु सैटर्न सेवंथ हाउस को देख रहे हैं, राइट। मार्स भी देख रहा है आठवीं दृष्टि से, सेवंथ हाउस की बैंड बज गई। अब ऐसे व्यक्ति को आप बोल दो कि चलो भैया पार्टनरशिप में धंधा कर लो, देखो उसकी क्या है। पार्टनरशिप के अंदर व्यवसाय करना इसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, पार्टनरशिप नहीं करनी है अगर सेवंथ हाउस खराब है तो। इंडिपेंडेंट बिजनेस भी अच्छा नहीं रहेगा, बट यस, अगर उस बिजनेस की शक्ल, अगर उस बिजनेस की शक्ल सर्विस एरिया से जुड़ी होगी, सर्विस रिलेटेड बिजनेस अगर ये व्यक्ति करता है तो दैट विल बी फाइन, वो अच्छा है। सिक्स्थ में आ गया, ठीक है, जो सर्विस रिलेटेड व्यवसाय है वो सिक्स्थ में आ गया। अब एट्थ हाउस क्या शो करता है? एट्थ हाउस क्या शो करता है? एट्थ हाउस आपकी प्रॉब्लम शो करता है, और एट्थ हाउस जो है वो टेक्नोलॉजी का भी है, वो वो अंडर द टेबल इनकम का भी है, जिसको इलीगल एक्टिविटीज बोलते हैं।
तो या तो व्यक्ति 8वें घर से कमाएगा, ठीक है, या व्यक्ति इलीगल एक्टिविटीज करेगा अपने प्रोफेशन के अंदर। कब? जब 8th हाउस प्रोमिनेंट हो। नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस गाइडेंस है आपके करियर की। आपको गाइडेंस कैसे मिलेगी, आपको कौन गाइड करेगा अपने करियर में। देखिए यहां पर नाइन्थ हाउस की हालत कैसी है, चेक कीजिए। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नाइन्थ हाउस? गुड। अब आपको पता है गाइडेंस कहां से आएगी? सूर्य इज एस्पेक्टिंग द नाइन्थ हाउस। सूर्य सूर्य represents your father, तो your father will be a guiding figure in your profession। आपके पिताजी गाइड करेंगे आपको प्रोफेशन में अपने। आपके नाइन्थ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठता है बेनिफिक रूप से D10 चार्ट में, आपको उसकी गाइडेंस लेनी चाहिए। इफ योर नाइन्थ हाउस ऑफ D10 चार्ट इज हैविंग एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, अनडाउटेडली आप अपने गुरु की गाइडेंस लीजिए। अगर सूर्य देख रहा है तो फादर से गाइडेंस लीजिए, चंद्रमा देख रहा है मां से लीजिए, मंगल देख रहा है भाई से लीजिए, शुक्र देख रहा है किससे लेंगे? जब करियर शुरू होता है तब तो वाइफ होती नहीं, फिर किससे लेंगे? ठीक है, तो मरकरी है तो फ्रेंड्स से लेंगे। फ्रेंड्स बहुत अच्छा गाइड करेंगे आपको। राहु केतु है तो साइन लॉर्ड्स पकड़ लीजिए। सैटर्न है तो बुजुर्गों से। सन है और फादर नहीं है तो फादर लाइक फिगर से ले सकते। तो नाइन्थ हाउस का ये है। 10th हाउस is your overall karma। 10th house is your overall karma। now look at the position of 10th house। कैसी दिख रही है आपको 10th हाउस की शक्ल? 10th हाउस बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक प्लैनेट ने 10th हाउस और लगन दोनों को खराब किया हुआ है। ओनली एंड ओनली वन प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स इन प्रोफेशन ओवरऑल। शनि ने लग्न भी खराब किया, शनि ने 10th हाउस भी खराब किया। किसी का सैटर्न अगर खराब होगा तो वो किस प्रकार का प्राणी होगा, किस तरीके का एटीट्यूड होगा उसका। और अगर हम जब बात उसके प्रोफेशन की कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि उसके प्रोफेशन को किस चीज ने उसको खराब कर रखा होगा। आदमी इतना लेजी, इतना इनडिसिप्लिन्ड हो जाएगा अपने प्रोफेशन के लिए। आप उसको बोलो यार इंटरव्यू है, इंटरव्यू देना है, अरे यार दे देंगे, अगले हफ्ते दे देंगे। अबे इंटरव्यू कल है, अगले हफ्ते का क्या मतलब है? आप बोलो कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसकी डेट है, उसका एग्जाम देने आपने जाना है, अरे चले जाएंगे यार, क्या फर्क पड़ता है, ये बार नहीं सही तो अगली बार हो जाएगा।
तो ये लोग इतने लेजी हो जाते हैं, इतने इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं जिनका अब बात यहां पर क्या है कि सैटर्न यहाँ क्यों खराब ले रहे हैं हम सैटर्न को? क्योंकि ना तो सैटर्न यहाँ लग्ना लॉर्ड है। अगर सैटर्न लग्ना लॉर्ड होता, यानी कि 10 नंबर का होता, 11 नंबर का होता, तो ये सैटर्न यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाता, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सैटर्न, बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी होता, बहुत ड्यूटीफुल आदमी होता। बट यहां पर सैटर्न एक नेचुरल मैलेफिक का काम कर रहा है जो कि खराब है। अब ना ही तो वो लग्ना लॉर्ड है, ना ही वो 10th लॉर्ड है। तो लग्ना लॉर्ड ना होने के कारण, 10th लॉर्ड ना होने के कारण इसने लग्न को भी और 10th हाउस को भी, दोनों को खराब कर दिया। अरे भैया, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब दशा देखोगे, दशा एनालाइज करोगे, तब देख लेना। अभी नेचुरल मैलेफिक और नेचुरल बेनिफिक पे चल रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। मैं आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले बोला कि आप लोग डिविजनल चार्ट को कोई सेपरेट चार्ट मत कंसिडर कीजिए। आप इसको लग्न कुंडली मान के चलिए। अभी हम 9th हाउस की बात कर रहे थे कि 9th हाउस से गाइडेंस देखते हैं करियर की। अब अगर हम लग्न कुंडली का 9th हाउस देखें तो 9th हाउस में भी तो गाइडेंस ही आती है। लग्न कुंडली का 9th हाउस आपको ओवरऑल गाइडेंस की बात बताता है। D10 चार्ट का 9th हाउस आपको अपने करियर की गाइडेंस की बात बताता है। तो होता क्या है कि जरूरी नहीं है आपका लग्न कुंडली में 9th हाउस अच्छा है तो आपके सभी डिविजनल चार्ट का 9th हाउस अच्छा हो जाएगा। D10 का 9th हाउस अच्छा हो गया, करियर की गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी। D4 चार्ट का हो गया तो आपको प्रॉपर्टी कहां लेनी है उसकी गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी। D7 चार्ट है तो बच्चों को कैसे रेज करना, बच्चों के लिए क्या चीज सही है क्या गलत है, उसकी गाइडेंस आपको अच्छी मिल जाएगी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से चार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल सारे वही लगेंगे। 11th हाउस गेन्स के बारे में बताता है। व्हाट काइंड ऑफ गेन्स यू विल हैव, will you have difficulty in making gains in your career or the gains will be quite easy? कैसे रहेंगे गेन्स? बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बहुत इजीली गेन हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ये चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो कि बहुत अच्छा है प्रोफेशन के लिए, बहुत अच्छा राइज दे सकता है ये प्रोफेशन के अंदर ये चार्ट, लेकिन उसके बाद भी राइज नहीं है। चार्ट अच्छा होने के बाद भी राइज नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस ही खराब हो गया। काम करने की इच्छा ही नहीं है। जब आपकी काम करने की इच्छा ही नहीं होगी तो आपका चार्ट कितना भी अच्छा हो, आप नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों की कुंडली में, ध्यान रखिएगा, 10th हाउस और फर्स्ट हाउस, D10 चार्ट का 10th हाउस और फर्स्ट हाउस जब दोनों डिस्टर्ब होंगे तो व्यक्ति का करियर एकदम बर्बाद। 10th हाउस और फर्स्ट हाउस अगर दोनों अच्छे हो गए, बैड हो गए दोनों, तो करियर बर्बाद। और दोनों अच्छी पोजीशन में आ गए तो करियर आबाद, एक्सीलेंट करियर बनता है। अब 8वां घर, जैसे कि हमने जब लग्न कुंडली पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि 8वां घर या 8वें घर का स्वामी जब आपका एग्जॉल्टेशन में आ जाए, तो 8वें घर का स्वामी एग्जॉल्टेशन में आने से क्या होता है? 8वें घर का स्वामी एग्जॉल्टेशन में आने से D10 चार्ट का आपके
प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे आपको प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आए। तो 11th हाउस, 12th हाउस क्या है? 12th हाउस shows the weakness in your career। 12th हाउस जो आपकी लग्न कुंडली का है ना, वो आपकी वीकनेस बताता है। और D10 चार्ट का जो 12th हाउस है, दैट विल शो द वीकनेस ऑफ योर करियर। आपके करियर की वीकनेस क्या है? मार्स इज देयर इन द 12th हाउस। सिमरन जी, जो मैंने कहा ना कि जो भी प्रिंसिपल्स आपके लगन कुंडली में एप्लीकेबल है, वही सारे प्रिंसिपल्स यहां भी एप्लीकेबल है। अगर थर्ड लॉर्ड किसी का डेबिलिटेटेड हो जाएगा D10 चार्ट में, उसको अपने करियर में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिक्स्थ लॉर्ड डेबिलिटेटेड हो जाएगा, उसको चैलेंजेस कम आएंगे। एट्थ लॉर्ड डेबिलिटेटेड हो जाएगा तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगी। तो जिस तरीके से 159 की एक्सोल्टेशन को हम लग्न कुंडली में अच्छा लेते हैं, ऐसे ही 159 की एक्सोल्टेशन यहां पर अच्छी है। और 3, 6, 8 का स्ट्रॉन्ग होना यहां पर बुरा है। बस इतना ध्यान रखना। हाँ जी, देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। 8th हाउस का एक्सोल्टेशन होना ये भी बताता है। करेक्ट, ठीक है जी। तो ये तो हो गई आपके हाउसेस की बात। अब करेंगे हाउस लॉर्ड की बात। और हाउस लॉर्ड में आपको सभी हाउस लॉर्ड नहीं वो करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या समझना है? 12th हाउस जो है वो आपकी वीकनेस भी है, वो आपकी हिडन एक्टिविटीज भी। जो आपकी पीठ पीछे जो हिडन एक्टिविटीज होती हैं, दे आर ऑल्सो 12th हाउस। जो प्रमोशन 10th हाउस से देखते हैं, ठीक है, प्रमोशन इज सीन थ्रू 10th हाउस। 11th हाउस से भी देख सकते हैं क्योंकि यहां गेम्स, ठीक है। और जब आप बॉस की बात करते हो तो आपका प्रोफेशन होता है 10th हाउस। आपका बॉस जो है दैट इज लाइक योर प्रोफेशनल फादर, ठीक है, जैसे आपका या प्रोफेशनल गुरु जो आपका बॉस है। तो गुरु को हम 9th हाउस से लेते हैं और आपका जो प्रोफेशन पे गुरु रहेगा वो कौन रहेगा? वो 6th हाउस रहेगा। तो अगर 6th हाउस आपका अच्छा है तो आप बॉसेस के साथ में बहुत अच्छे जेल हो जाएंगे। और जिन लोगों का 6th हाउस खराब होता है, सैटर्न मार्स वहां पे बैठे हो, राहु वहां बैठे हो, तो उनकी अपने बॉस के साथ टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन बन जाता है। ठीक है, बॉसेस के साथ उनकी इस तरीके की जो खींचातान है वो चलती रहती है। अब हाउस लॉर्ड्स की बात करेंगे। फर्स्ट हाउस लॉर्ड क्या बताएगा? फर्स्ट हाउस लॉर्ड बताएगा कि आप अपने करियर में किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
आपका एटीट्यूड अपने करियर के प्रति कैसा है वो तो लगन से पता चलता है। एटीट्यूड आपका कैसा है दैट विल बी रिवील्ड बाय लगना, लेकिन आपका वो जो एटीट्यूड है वो किस कारण है ये आपको लगना लॉर्ड से पता चलेगा। भाई ये आदमी काम नहीं करना चाहता, हमने देखा फर्स्ट हाउस से काम नहीं करना चाह रहा था क्योंकि फर्स्ट हाउस खराब है। क्यों नहीं करना चाहता? लग्न लॉर्ड कहां चला गया? फोर्थ हाउस में। इसको बोलो भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ भाई। वहां से बाहर नहीं आएगा, काम करने का मन ही नहीं करेगा। उसको घर पे ही रहना इतना अच्छा लगता है। उसको बोलो चलो ऑफिस चले गए, नहीं मन नहीं कर रहा है, घर पे रहना। तो बोले तेरी मीटिंग है आज बहुत इंपॉर्टेंट, वहां चला जाए, नहीं नहीं घर पे रहना है। बोले आज तेरा इंटरव्यू है, नहीं 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 घर पे रहना है। इसलिए ये लोग ये लोग ट्राई करते हैं कि घर से काम भी कर ले, वो घर से काम भी कर ले, ये भी ट्राई करते हैं। सेकंड हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड ये बताता है कि आपकी स्पीच किस तरीके की होगी। तो सेकंड हाउस स्पीच के बारे में बताता है, ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में बताता है। तो आप रिसोर्सेज कहां से गैदर करोगे? अपने प्रोफेशन के लिए आपको रिसोर्सेज कहां से प्राप्त होंगे? वो आपके सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट बताए। सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में गया तो योर रिसोर्सेज विल कम थ्रू नेटवर्किंग। फोर्थ में गया तो घर से ही रिसोर्स प्राप्त हो जाएंगे सारे काम करने के जरिए। फिफ्थ में गया तो योर इंटेलिजेंस विल बिकम अ रिसोर्स फॉर योर करियर। सिक्स हाउस में गया तो जो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं वो आपके लिए रिसोर्सफुल है। सेवंथ में गया तो पार्टनर रिसोर्सफुल है या वाइफ। एट्थ हाउस है तो आप हिडन रिसोर्सेज को जो है वो यूज करोगे। अब हिडन रिसोर्सेज को यूज करने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई लोग जो हैं वो टेंडर्स पर काम करते हैं, ठीक है, तो उनको टेंडर चाहिए होते हैं। अब जब आपको कोई टेंडर चाहिए गवर्नमेंट से चाहिए तो आप क्या करोगे? आपको गवर्नमेंट वालों को चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो वो जो आप काम कर रहे हो वो एट्थ हाउस से कनेक्ट हो गया, इलीगल एक्टिविटी हो गई। और सेकंड हाउस आपका रिसोर्सेज है तो रिसोर्स आपको किस हाउस से मिल रहे हैं? एट्थ हाउस के थ्रू मिल रहे हैं। कुछ इलीगल करना पड़ेगा तब रिसोर्स की प्राप्ति होगी। नाइन्थ हाउस है तो आपके फादर से आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। टेंथ हाउस है तो जहां काम कर रहे हो, जिस एरिया में काम कर रहे हो उस एरिया से ही अपने आप रिसोर्सेज की प्राप्ति हो जाती है। देन
11th बेस्ट है, जो अपना प्रोफेशनल सर्कल है उससे रिसोर्सेज प्राप्त हो जाएंगे। और 12th हाउस है तो आपको हिडन रिसोर्सेज मिल जाएंगे। हिडन रिसोर्सेज का मतलब है जो आपको भी नहीं पता कहां पर है। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है करियर में, या आप कुछ चाह रहे हो कुछ पता करना। अब रिसोर्स से मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। रिसोर्सेज का अर्थ है कि सपोज करिए आपको बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट में आपके रिसोर्सेज क्या होंगे? जो आपके अंडर में हो, जो वहां पे लेबर काम करेगी, वो आपके रिसोर्सेज हैं एक तरीके से। तो यदि आपका सेकंड हाउस D10 चार्ट का अच्छा है तो आपको किसी भी काम के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपको रिसोर्सेज मिल जाते। सेकंड हाउस ये बताएगा कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, दिक्कत आएगी कि आराम से मिलेंगे। सेकंड लॉर्ड बताएगा कहां से मिलेंगे, कहां से मिलेंगे वो ये बताएगा। तीसरा घर क्या बताता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, तीसरे घर का लॉर्ड क्या बताएगा? तीसरे घर का लॉर्ड आपको बताएगा कि आप नेटवर्किंग जो करेंगे, जो आपकी नेटवर्किंग होगी वो किन चीजों के द्वारा होगी। 1 से लेकर 12 तक घर जो है आपके, उनमें किन चीजों के द्वारा आपकी नेटवर्किंग चलेगी। फोर्थ हाउस कंफर्ट्स का है। आपको कंफर्ट कहां से प्राप्त होगा? आपको जो प्रोफेशनल कंफर्ट है वो कहां जाके प्राप्त होगा? सपोज करिए किसी का फोर्थ लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, ध्यान से सुनिएगा ये बात। किसी का फोर्थ लॉर्ड 12th हाउस में चला गया D10 चार्ट का, ये व्यक्ति जब तक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कुछ नहीं करेगा तब तक ये सुख से काम नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग ये कहते हैं कि यार पीस ऑफ माइंड नहीं है जिस कंपनी में मैं काम करता हूं। तो वो पूछेगा यार कोई ऐसी जगह बता जहां पे मैं काम करूं और मेरे को पीस ऑफ माइंड मिल जाए। ठीक है भाई, पीस ऑफ माइंड का तो एक ही तरीका है, आपका फोर्थ लॉर्ड 12th हाउस से कनेक्टेड है, काम करिए, आप घर से दूर चले जाइए, घर से दूर जाकर काम धंधा कीजिए, आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। फिफ्थ हाउस जो है, फिफ्थ हाउस आपके प्रोफेशनल सॉल्यूशंस का भी है। जैसे हम लगन कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस को सॉल्यूशंस के लिए देखते हैं, सेम वे फिफ्थ हाउस जो है आपके सॉल्यूशंस के लिए देखा जाता है। कौन से? प्रोफेशनल सॉल्यूशंस के लिए। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपका जहां कहीं भी बैठा होगा 1 से लेकर 12 घर तक, आपको उन घरों से प्रोफेशनल सॉल्यूशंस मिल जाए। फर्स्ट में बैठा है तो आप खुद से प्रोफेशनल सॉल्यूशन खोज लेंगे। सेकंड से बैठा है तो आपको फैमिली से या पैसे के द्वारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। थर्ड है तो नेटवर्किंग के द्वारा मिल जाएगा। फोर्थ है तो घर से ही मिल जाएगा। फिफ्थ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको प्रोफेशनल सॉल्यूशंस हमेशा अवेलेबल रहेंगे, बिकॉज फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में अच्छा आपके लिए। सिक्स्थ में है तो जो लोअर ग्रेड है, जो लोअर क्लास एम्प्लॉइज हैं उनसे मिल जाएगा। सेवंथ है तो बिजनेस पार्टनर से। एट्थ है तो हिडन सोर्सेस से। नाइन्थ है तो फादर या गुरु से। 10th है तो अपने प्रोफेशन के अंदर कहीं से भी। 11th है तो अपने सोशल सर्कल से। 12th है तो हिडन सोर्सेस से। ऐसे ही सिक्स्थ हाउस आपके ऑब्स्टेकल है, आपके चैलेंजेस हैं। आपको चैलेंजेस कहां से आएंगे, किन कारणों से आएंगे? किसी का सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठ गया, ध्यान से सुनना, सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठ गया, इसके चैलेंजेस कौन से घर से जुड़े हुए हैं बताइए?
अब मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं जिनका 6th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा होता, तो उनके प्रोफेशन में चैलेंजेस का काम क्या करता है जानते हो? उनकी मौज मस्ती, उनका अफेयर। मेरे को बहुत पुराना एक, जहाँ मैं कंपनी में था, तो वहां पे हमारी टीम का एक लड़का था, तो दूसरा जो डिपार्टमेंट था वहां पर एक लड़की थी, उन दोनों के बीच में अफेयर हो गया। अब दोनों के बीच में अफेयर हो गया, ये कंपनी मैनेजमेंट को बात पता चली, तो कुछ रूल्स वगैरह कुछ रेगुलेशंस के कारण उन दोनों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। अब मुझे ऐसा फील होता है, मेरे पास कुंडली नहीं है, तब तक ये सब चीजें नहीं थी, इतना ज्यादा मतलब एस्ट्रोलॉजिकली नहीं घुसे थे। लेकिन अब एक बात पक्का पता चलती है कि 100% अगर उनकी कुंडलियां उठा के देखो तो कहीं ना कहीं 6th लॉर्ड या 8th लॉर्ड या 12th लॉर्ड या 6-8 या 8-12 या 6-12, इनका कनेक्शन 5th हाउस से बन रहा हो। और खासकर वीनस जैसा प्लेनेट आ जाए तब तो पक्की बात है। कई लोगों की कुंडली में वीनस जो है वो 10th हाउस में बैठा होता है D10 चार्ट। D10 चार्ट के 10th हाउस में वीनस बैठा होता है, और 10th हाउस आपका ओवरऑल कर्मा है, और वहां पे वीनस के शत्रु की राशि होती है, लाइक जुपिटर की राशि हो गई या सन की राशि हो गई। तो सन की राशि हुई तो स्कॉर्पियो लगन हो गया, और जुपिटर की राशि हुई तो मीन लगन हो गया, या फिर मिथुन लगन हो गया। अब ऐसे केस में व्यक्ति को सख्त हिदायत दी जाती है कि भाई गलती से भी अपने वर्क प्लेस पर किसी भी रूप में आशकी मत कीजिएगा, नहीं तो 10th हाउस चौपट हो जाएगा। और ऐसा होता है कि जब शुक्र का पीरियड चलता है तो फीमेल्स के कारण इस व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में दिक्कत झेलनी पड़ती, प्रोफेशन उड़ जाता है ऐसे टाइम, जब जब वीनस की अंतर्दशा आती है। कारण कौन बनता है? फीमेल बनती है। अब फीमेल कारण किस वजह से बनेगी देख लीजिए। और 7th हाउस क्या बताता है? 7th हाउस आपका इंटरेक्शन बताता है, आपका इंटरेक्शन किस प्रकार होगा, या आपकी पार्टनरशिप किस तरीके की रहेगी। 8th हाउस जो है वो आपके प्रोफेशनल ट्रबल बता रहा है कि आपको प्रोफेशनल ट्रबल कहां से आ रहा है। वो भी 5th हाउस से आएंगे अगर 8th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है। 4th हाउस में बैठा है 8th लॉर्ड, तो हम व्यक्ति से क्या कहेंगे? भैया ज्यादा आराम मत करना अपने प्रोफेशनल एरिया में, पता चला नौकरी चली गई। आपको आराम इतना पसंद था, आप आराम करते करते रह गए, उधर नौकरी चली गई। वो बोलेगा हाँ यार, मैं थोड़ा ज्यादा ही कंफर्ट जोन में आ गया था, मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया। बिल्कुल ठीक बात। 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस का लॉर्ड आपको बताएगा कि आपको गाइडेंस कहां से मिलनी है, आपके प्रोफेशनल फ्रंट पर कौन व्यक्ति आपके लिए लकी है। किसी का 9th लॉर्ड 6th हाउस में आ गया, उससे पूछो कि भाई तुमने अपने प्रोफेशन में ये पहला एम्प्लॉय कब रखा था अपने अंडर।
वो बोलेगा जी 3 साल पहले रखा था। उससे पूछो 3 साल के बाद ही तुम्हारा प्रोफेशन राइज होना शुरू हुआ? वो बोलेगा हाँ। वो बोलेगा ये किस लिए है? आप बोलोगे आपके D10 चार्ट का 9th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, इसलिए आपके प्रोफेशनल लक को 6th हाउस की चीजें सपोर्ट करती हैं। तो आप जितनी सेवा करेंगे, जितना अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखेंगे, उतना आपके प्रोफेशन के लिए बढ़िया है। और इसके बाद आता है आपके जीवन का सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा नियम। क्या? कौन सा करियर चूज करें? कौन सा करियर चूज करें, सबसे इंपॉर्टेंट। केपी चार्ट में आपको बताया था, जिन लोगों ने केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी उन लोगों को बताया गया था कि 10th कस्पल सब लॉर्ड देखिए, और 10th कस्पल सब लॉर्ड के द्वारा उसका नक्षत्र जिन नंबर्स को लेके चल रहा है उन नंबर्स के अकॉर्डिंग करियर चूज कर लीजिए। 4th हाउस लेके चल रहा है तो प्रॉपर्टी, 5th हाउस लेके चल रहा है तो सॉल्यूशंस या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, 6th हाउस तो डॉक्टर, 7th हाउस तो बिजनेस, रिटेल बिजनेस, 8th हाउस है तो इंश्योरेंस एजेंट। तो इसी तरीके से आपको प्रोफेशन चूज करना होता है। आपका प्लैनेट कहां बैठा है, किन प्लैनेट्स को देख रहा है। आपका जो D10 चार्ट का 10th लॉर्ड है, दशांशा कुंडली का 10th लॉर्ड आपको बताएगा कि आपको कौन सा प्रोफेशन करना है। D10 चार्ट का 10th लॉर्ड आपको बताएगा आपको कौन सा प्रोफेशन करना है। यही बताएगा आपको। एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस कुंडली में अगर आपको प्रोफेशन बोलना पड़ जाए कि भाई कौन सा प्रोफेशन आपने करना है, तो एक बात ध्यान रखिए, आपकी कुंडली में D10 चार्ट का 10th लॉर्ड, आपकी कुंडली में D10 चार्ट का 10th लॉर्ड जिस घर में होगा उस घर से जुड़े हुए करियर आपने चूज करने हैं। आपकी कुंडली में D10 चार्ट का 10th लॉर्ड जिस हाउस के अंदर होगा उस हाउस से जुड़े हुए करियर आपने चूज करना है। कैसे? मैं अब लिखवा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या करना है, नोट कर लीजिए और ये वाला चार्ट बना लीजिए, फिर मैं इसी चार्ट के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से जो है वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब क्या है कि इन चार्ट्स के अंदर अब मैं आपको हाउसेस बता रहा हूँ, कौन से हाउस के अंदर कौन सा करियर आता है। हाँ जी, प्रॉमिस आपको वहीं से देखना, ध्यान रखिएगा, प्रॉमिस वहीं से देखना है। ठीक है, चलिए। मैं हाउसेज में लिखवा रहा हूँ कि कौन से हाउस में कौन, मतलब हाउस लॉर्ड होगा आपका 10th हाउस लॉर्ड, या कौन सा हाउस लॉर्ड उसको देख रहा होगा, तो कौन से प्रोफेशन को आपने बोलना है। फिर इसी चार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा प्रोफेशन बनता है, राइट।
लिख लिया आप लोगों ने? बता दीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। D10 chart is the chart of karma, not the house of profession. ध्यान रखिएगा ये चीज। D10 चार्ट जो है ये कर्म का चार्ट है, प्रोफेशन का नहीं। प्रोफेशन एक पार्ट है आपके कर्मों का। हाउस वाइफ के लिए भी वही एस्ट्रोलॉजी लगेगी। 10th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, 10th लॉर्ड 4th हाउस से कनेक्शन बना रहा होगा, इसलिए हाउस वाइफ है। सिंपल। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको बाद में नोट कर लीजिएगा। आप समझ लीजिए किस तरीके से प्रिडिक्ट होता है। इस कुंडली में मरकरी कौन से हाउस में बैठा है? 6th हाउस में बैठा है। 6th हाउस बीमारी का है, रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। इसलिए व्यक्ति रोग से, रिपु से, ऋण से अपनी कमाई करेगा। लोन से कमाई कौन करता? लोन से कमाई करता फाइनेंसर, जो ब्याज पे अपना पैसा दे। बीमारी से कौन करता है कमाई? डॉक्टर करता है। और रिपु से कौन करता है? जब आपकी शत्रुता होती है किसी से, तो शत्रुता के केस में आप क्या कहते हैं कि जो मतलब आप अपने शत्रु को क्या बोलते हैं कि कोर्ट के अंदर जो है, आप बोलते हैं शत्रु को देखेंगे तो कोर्ट के लिए कौन हो गया? लॉयर। इसलिए डॉक्टर, लॉयर और फाइनेंसर, ये हम 6th हाउस से देखते हैं। तो यहां पर 10th लॉर्ड कहां आ गया? 6th हाउस में आ गया। तो एक कंडीशन बनी कि भाई ये 6th हाउस के काम इस व्यक्ति के लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे। अब अगर ये 4 नंबर राशि होती, फॉर एग्जाम्पल यही मरकरी 4 नंबर राशि में होता, तो 4 नंबर राशि किसकी होती? मरकरी की। ये मरकरी तो यहाँ 2 नंबर राशि में है, तो बहुत अच्छी बात है, अपने फ्रेंड साइन में है। इसलिए हम बोल सकते हैं साफ साफ कि ठीक है भाई, आप ये करिए। लेकिन ये मरकरी जो है अगर 4 नंबर में होता तो एनीमिया में होता। तो 4 नंबर के ठीक सामने कौन सी राशि पड़ती है? तो कर्क राशि है, उसके ठीक सामने कौन सी हुई? 10 नंबर राशि। तो वो कहां पड़ती? जब मरकरी छठे घर में है तो वो कहां जाती? 10th हाउस में जाती। राइट, 10th हाउस में जाती। हम क्या बोलते? हम बोलते हॉस्पिटल जाके जॉब करिए, फॉरेन कंट्री जाके जॉब करिए। आप फॉरेन कंट्री या हॉस्पिटल जाके जॉब करिए, ये बोलते हैं। और यहां पर इस कुंडली में 10th लॉर्ड को देख कौन रहा है? देख भी तो रहा है, ये तो चलो बैठ गया, 6th हाउस में बैठ गया। देख कौन रहा है? मार्स देख रहा है। मार्स बैठा कहां है? 12th हाउस में बैठा। कहां है? 12th में। लॉर्डशिप कहां कहां की? लॉर्डशिप कहां की? 5th और 12th की। 5th की और 12th की। तो ये व्यक्ति हम कहेंगे 6th हाउस, 5th हाउस और 12th हाउस से जुड़े हुए कार्य कर सकता है। ये 5th हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस से जुड़े हुए कार्य कर सकता है।
ये डॉक्टर का ही चार्ट है। तो यहाँ पर सिक्स्थ हाउस जो है, यहाँ पर हम फिफ्थ को नहीं लेंगे इतना ज्यादा, हम यहाँ फिफ्थ हाउस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मार्स जिस हाउस को रूल कर रहा है फिफ्थ को, वहां देखिए वहां ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड है, वो ऑक्यूपाइड है। इसलिए मार्स अपने रिजल्ट फिफ्थ हाउस के बहुत प्रोमिनेंटली नहीं देगा। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है नहीं देगा, पर बहुत प्रोमिनेंटली नहीं देगा। कहां के प्रोमिनेंटली दे रहा है? ट्वेल्थ हाउस के प्रोमिनेंटली दे रहा है। तो हम इसको भी शॉर्ट कर देते हैं। हम क्या बोलते हैं भाई, छठे के कर लो और 12 के कर लो। सिक्स या ट्वेल्थ के कर लो। ठीक है, सिक्स या ट्वेल्थ के कर लो। ये काम आपको करना है। एक और चार्ट ले लेते हैं, उस पर और स्टडी करके देखते हैं। हाँ जी, प्लैनेट के कारक तत्व को भी ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, बिल्कुल। बट हाउस को पहले तवज्जो दीजिए, कारक तत्व को उसके बाद में ऐड कीजिए। ये आदमी फॉरेन कंट्री में जाके कोई भी काम करता है, बढ़िया रहेगा इसके लिए, कोई भी काम कर ले। हाँ, अगर वो सिक्स्थ हाउस से जुड़ा हुआ ही रहे, लाइक डॉक्टर हो गया या फिर लॉयर हो गया, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ व्यक्ति न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड रहेगा। ये व्यक्ति ने जो जॉब करी है वो न्यूरो फीडबैक थेरेपी पे की है। दिस पर्सन इज अ न्यूरो फीडबैक थेरेपिस्ट, राइट। चलिए, तो अभी मैं एक और चार्ट लगा रहा हूं, उसको देखिए। ये चार्ट में बताइए, यही प्रिंसिपल्स यूज करने हैं जो अभी की। इसके अंदर प्रोफेशन प्रिडिक्ट कीजिए, कौन कौन से हाउसेस का प्रोफेशन किया जा सकता है, वो आप लोगों ने प्रिडिक्ट करना है। फोर्थ हाउस का तो है ही, कोई शक ही नहीं है उसमें। फोर्थ हाउस का तो है ही, ठीक है। सैटर्न कौन से हाउस लॉर्ड्स को देख रहा है? सैटर्न कौन से हाउस लॉर्ड्स को देख रहा है, वो भी देखिए। एट्थ हाउस लॉर्ड को थोड़ी देख रहा है भाई। एट्थ हाउस लॉर्ड को क्यों कह रहे हो वो देख रहा है? मरकरी को कहां से देख रहा है? मरकरी को भी नहीं देख रहा, गलत बोल रहे हो। ये सेवंथ हाउस लॉर्ड को देख रहा है, ये सेकंड हाउस लॉर्ड को देख रहा है, सेकंड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड को देख रहा है। और ये किसको देख रहा है? नाइन्थ एंड ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड को देख रहा है। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये दो, दो, सात, 9 और 12, इन हाउस लॉर्ड्स को भी देख रहा है सैटर्न। यानी कि वो इनके भी प्रोफेशन दे सकता है। लेकिन 2 और 7 और 9 और 12, इनके अंदर वो ज्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट किसके देगा? 2 या 7 के, या 9 या 12 के? चेक कीजिए, सेकंड और सेवंथ हाउस के रिजल्ट देगा ज्यादा कि 9 12 के देगा? देखिए,
Saturn is a friend of Venus. Definitely it's a friend of Venus, but it is a neutral planet to Jupiter also. There is no problem between Saturn and Jupiter. We need to remember that also. And apart from that, सेकंड और सेवंथ हाउस ऑक्यूपाइड है. एक बात ध्यान रखिएगा, जिस प्लैनेट की राशियां ऑक्यूपाइड हैं वो प्लैनेट के वो हाउसेस उतने स्ट्रांग नहीं होते, बट जिस प्लैनेट की राशियां अनऑक्यूपाइड हैं वो हाउसेस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उस प्लैनेट के. मार्स एस्पेक्ट ऑन सैटर्न. भैया मार्स कहां से एस्पेक्ट कर रहा है शनि पे? अमित जी, मार्स कहां से एस्पेक्ट कर रहा है शनि पे? भैया कौन सा एस्पेक्ट आ गया? मार्स 10th हाउस को कर रहा है. तो यहाँ पे जो प्रोफेशन निकल के आते हैं वो ये निकल के आते हैं. देखिए, इसमें भी कौन से प्रोफेशन को थोड़ा सा कम कर दोगे आप? इसमें भी कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जिसको आप थोड़ा साइडलाइन करोगे कि नहीं भाई इसको थोड़ा हटाते हैं? इसमें फोर्थ को थोड़ा सा कम कर दीजिए. एनिमी साइन है, एनिमी देख रहा है. इसको 9th को पकड़ लीजिए. 9th को पकड़ लीजिए आप. 9th इज परफेक्ट. ठीक है, 9th और 12th दोनों स्ट्रांग है. राइट, 9th भी स्ट्रांग है, 12th भी स्ट्रांग है. तो यहाँ 9-12 से जुड़ के प्रोफेशन किया जा सकता है. 10th से भी जुड़ के किया जा सकता है, ऐसा नहीं है. 10th से भी जुड़ के किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं. फोर्थ उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा. ध्यान रखिएगा, क्या बोला? फोर्थ उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा. क्यों? क्यों का जवाब खुद ढूंढिए विनोद जी. सब लोगों ने बताया यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं है. फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस के अंदर चंद्रमा की राशि है. शनि चंद्रमा की राशि में बैठा है फोर्थ हाउस में. तो शनि चंद्रमा की राशि में कंफर्टेबल कहां से होगा? नहीं होगा. इसलिए अब इसको ये बोलेंगे समुद्र के बीच में जाके विला कंस्ट्रक्ट करो. फोर्थ हाउस में वैसे पता चला सुनामी आई, सारा कंस्ट्रक्शन बह गया बेचारे का. ठीक है, 9th एंड 12th फंडा इज नॉट क्लियर. ओके, ठीक है. 9th और 12th का फंडा क्लियर नहीं है, वो मैं बता देता हूं कैसे क्लियर होगा 9th एंड 12th का. इस कुंडली में आपने बोला आपको 9th और 12th का फंडा क्लियर नहीं हुआ. मेरे को आप आंसर कीजिएगा, 9th और 12th लॉर्ड कौन सा है इस कुंडली में? चेक, आंसर कीजिए मेरे को. जुपिटर है. 10th लॉर्ड कौन है कुंडली में? सैटर्न है. सैटर्न जुपिटर को देख रहा है. सैटर्न जुपिटर को देख रहा है. ठीक है, तो सैटर्न जब जुपिटर को देखेगा तो सैटर्न 9th और 12th हाउस से कनेक्ट हो गया. सैटर्न कनेक्ट हो गया 9th एंड 12th से, इसलिए हमने 9th एंड 12th को लिया है. और कामिनी जी एक चीज और, यहां पे सिर्फ 9th एंड 12th से कनेक्टेड नहीं है, सेकंड और 7th से भी कनेक्टेड है. देखिए, वो वीनस को भी देख रहा है, सेकंड और 7th से भी कनेक्टेड है ना?
लेकिन हमने सेकंड और सेवंथ को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी, हमने नाइन्थ एंड ट्वेल्थ को प्रेफरेंस ज्यादा दी। क्यों दी? बिकॉज सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उन पे ऑलरेडी कब्जा हुआ हुआ है। लेकिन आप देखिए कि नाइन्थ और ट्वेल्थ बिल्कुल खाली पड़े, कोई नहीं बैठा उनमें। इसलिए नाइन्थ एंड ट्वेल्थ का जो रिलेशन है वो ज्यादा है। केतु ऑल्सो कनेक्टेड विद सैटर्न, डेफिनेटली केतु सैटर्न के साथ कनेक्टेड है, इसलिए ओकल्ट में या योग में इसमें भी आप जा सकते हैं। और केतु का फोर्थ हाउस में बैठना सैटर्न के साथ, अगेन इट शोज लाइक फोर्थ लॉर्ड इज सिटिंग विद 10th लॉर्ड, बिकॉज राहु केतु क्या बन गए? हाउस लॉर्ड बन गए जहां बैठे। तो ये भी बोल सकते हैं, फॉरन जा सकता, बिल्कुल जा सकता, स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है, बिल्कुल ठीक बोला आपने, करेक्ट। Aspect on only house lord or on house also we will take? Yes, aspect on houses as well as on house lord we will take, but we will give preferences to those houses which are unoccupied। जब भी आपके पास इतने हाउसेस इकट्ठे हो रहे हैं कि जहां वो देख रहा है, जिनके साथ बैठा है, तो आप उन हाउसेस को पकड़िए जो अनऑक्यूपाइड हैं, जिनके अंदर कोई प्लैनेट नहीं बैठे। ठीक है। अगर मान लीजिए सैटर्न या 4 नंबर राशि में ना बैठ के 7 नंबर राशि में बैठा हो, 7 नंबर राशि में, एक्सीलेंट हो जाता। फिर हम बोलते हैं कि भाई कोई दूसरा काम मत करो, आप प्रॉपर्टी के अंदर ही घुसे, आप वास्तु में घुसे रहो, बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन में डालते, बल्कि कंस्ट्रक्शन बेस्ट होता। क्यों होता? क्योंकि एक तो फोर्थ हाउस ऑलरेडी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, ऊपर से कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन हम क्यों ले लेते हैं? क्योंकि सैटर्न इज द कारका ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट इज द कारका, बेस्ट हो जाता। करिए। अब यहां पे एक सलाह देता हूं आप लोगों को। सैटर्न डिस्टर्ब्ड है फोर्थ हाउस में, सैटर्न डिस्टर्ब्ड है फोर्थ हाउस में। कौन डिस्टर्ब कर रहा है सैटर्न को? हु इज डिस्टर्बिंग? मून। यहां पे किसको किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? सैटर्न को यहां सैटर्न की चलेगी कि मून की चलेगी? यहां मून की चलेगी। मून क्या कहेगा सैटर्न को? मेरे तरीके से काम करो। अभी आप में से किसी ने एक पॉइंट उठाया था पानी का। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है इस व्यक्ति को, तो इसको बोलो बॉम्बे जाके या गोवा जैसी जगह जाके कर लो, ठीक रहेगा। दिक्कत नहीं है। क्लियर? आपका 10th लॉर्ड D10 चार्ट में जिस राशि में बैठा होता है, उस राशि का एनवायरनमेंट आपके आसपास ऑलरेडी होगा। किसी का 3 नंबर राशि में बैठा है, तो 3 नंबर राशि बिलोंग्स टू कम्युनिकेशन। आप चेक करिए
आप जहां काम करते हैं उसके ठीक आसपास कोई कम्युनिकेशन, कोई पोस्ट ऑफिस या कोई टावर लगा होगा। आप सिक्स्थ हाउस देखिए, तो सिक्स्थ हाउस में क्या रहता है, जैसे जैसे सिक्स्थ राशि हो गई, तो सिक्स्थ राशि में क्या आ जाएगा, पब लाइब्रेरी आ जाएगी, या मेडिकल स्टोर आ जाएगा, जिम आ जाएगा। सेवंथ राशि में है तो मार्केट के पास घर होगा, हो सकता है घर से बहुत नजदीक में मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, या हो सकता है कि जहां घर पे रह रहे हैं घर से लगता हुआ ही कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह हो आमने सामने, या बुटीक हो, अगर वीनस की राशि में है तो। खासकर सेवंथ राशि में। अगर सेकंड राशि में है तो आपके घर के क्लोज, मतलब सॉरी मैं घर पे आ रहा हूँ, ये चतुर्थांशा का रूल हो गया। ये चतुर्थांशा का कि D4 चार्ट में आपका फोर्थ लॉर्ड अगर उस हाउस में हो, लेकिन यहां पर अगर 10th लॉर्ड इस राशि में हो तो आप जहां काम करेंगे वहां पर ये सब चीजें मौजूद होंगी। अगर आपका 10th लॉर्ड सेकंड राशि में है तो सेकंड राशि में होने का मतलब है बैंकिंग, तो योर वर्क प्लेस विल बी क्वाइट नियर टू अ बैंक। ठीक है। फोर्थ में है, फोर्थ में है तो किसी पानी के किनारे या फिर किसी होटल रेस्टोरेंट के, आमतौर पे पानी का तो सोर्स कम है लेकिन होटल रेस्टोरेंट जरूर मिलेगा आपको अगर आपका 10th लॉर्ड जो है वो कर्क राशि में है तो। फिफ्थ में है तो स्कूल्स या ग्राउंड होगा, स्पोर्ट्स का ग्राउंड होगा, स्कूल होगा। एट्थ में है तो, एट्थ में है तो कोई गार्बेज एरिया आसपास होगा जहां पे डिस्पोजल होता है, कोई केमिस्ट की शॉप होगी। केमिस्ट की शॉप को आप सिक्स्थ और एट्थ राशि दोनों में ले सकते हैं। इनफैक्ट एट्थ राशि में आप हॉस्पिटल भी वो कर सकते हैं। वैसे एट्थ राशि में मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेवयार्ड बहुत देखा गया है कि ग्रेवयार्ड हो गया। नाइन्थ हाउस है तो किसी कोई टेंपल वगैरह आसपास होगा, कोई यूनिवर्सिटी होगी, कॉलेज होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी टेंपल। 12th है, सॉरी 10th है तो 10th में गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज जो होते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह। 11th में है, 11th में है तो कोई सोसाइटी होगी, कोई क्लब होगा, जैसे आजकल क्लब होते हैं अलग अलग, रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, ये सब। या कम्युनिटी हॉल बने होते हैं जिनके अंदर शादियां होती हैं, वो भी 11th में ही आते हैं, 11th राशि में। रिसर्च लेबोरेटरीज भी 11th साइन में आते हैं, ध्यान रखिएगा। 11th साइन रिसर्च लैब से भी जुड़ा हुआ है।
ट्वेल्थ में क्या आएगा? हॉस्पिटल आएगा, हॉस्पिटल नजदीक होगा। शॉपिंग मॉल नजदीक होगा, शॉपिंग मॉल भी ट्वेल्थ में आता है, सेवंथ में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। सेवंथ साइन में मार्केट आती है, ट्वेल्थ में शॉपिंग मॉल आता है, जेल भी आएगी। फर्स्ट राशि में क्या आएगा? फर्स्ट राशि में जिम भी आ जाएगा, फर्स्ट राशि में डॉक्टर भी आ जाएगा। हेल्थ से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो आ जाएगी, या फोटोग्राफी स्टूडियो आ जाएगा। नॉर्मली तो फोटोग्राफी जो लैब बनी होती है, फोटोग्राफी स्टूडियो होते हैं, वो फर्स्ट में ले लीजिए। चलो आपको पूरा वास्तु तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक छोटा सा टिप दिए देता हूं।